नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम वानिकी शोध संस्थान तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखते हैं मैप की सीरीज में मैप से संबंधित जो हम पढ़ा रहे हैं मैप को ड्रा करके, उसमें है भारत के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान। आइए इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों मैप के माध्यम से। तो हमारा भारत का मैप है, तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली। जो दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली में एक है संगीत नाटक अकादमी और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और संगीत नाटक अकादमी यह दिल्ली में स्थित है। उसके बाद उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। यदि पूछा जाए इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज यह भी लखनऊ में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पैरा जिसे कहते हैं पैरा ट्रेनिंग कॉलेज यह आगरा में स्थित है। पैरा ट्रेनिंग कॉलेज यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। इसके बाद इधर देखते हैं पंजाब के पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में स्थित है। पटियाला। राजस्थान के जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज स्थित है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। कॉलेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में कॉलेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर जिला है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला में लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन यह भी एक संस्थान ही, प्रशिक्षण संस्थान ही है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले में यह स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल नोडिंग और स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिंग। इसके बाद पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटनियरिंग संस्थान यह दार्जिलिंग में स्थित है। यह भी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है, यानी हिमालयन माउंटनियरिंग। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तिरुपति जिला में एक तिरुपति जिला पड़ता आंध्र प्रदेश का, वहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत यह तिरुपति में स्थित है, आंध्र प्रदेश के। तेलंगाना के हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटिव
स्टाफ कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज तथा नेशनल पुलिस अकादमी, नेशनल पुलिस अकादमी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, ये दोनों तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित हैं। इसके बाद तमिलनाडु में देखते हैं, तमिलनाडु के विलिंगटन में देखते हैं डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में स्थित है। पैरानवटूर में राजीव गांधी युवा विकास संस्थान स्थित है, राजीव गांधी युवा विकास संस्थान पैरानवटूर में स्थित है तमिलनाडु के। एक कर्नाटक का मैसूर क्षेत्र पड़ता है, कर्नाटक के मैसूर में, तो यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज यह मैसूर में स्थित है कर्नाटक। दोस्तों, भारत के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान वो हमने देखा। अब आइए चर्चा करते हैं वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं। जो वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं तथा ये कहाँ स्थित हैं, ये भी हम स्टेट वाइड समझते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शुरू हुआ था और भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम सन 2002 में पारित हुआ था। यदि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को देखा जाए तो 1972 में पारित हुआ था, लेकिन भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। तो वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में आइए देखते हैं क्या क्या स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट हंगुल स्थित है, यानी प्रोजेक्ट हंगुल किस स्टेट से संबंधित है, तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह लाल हिरण की नस्ल है जिसे कश्मीरी टैग भी मिला है। लाल हिरण की नस्ल है, कश्मीरी टैग है। जो यह एक प्रकार की जो प्रोजेक्ट हंगुल है, एक हिरण की नस्ल है। जैसे छोटे मोटे हिरण नहीं होते हैं वैसे होता है। तो इसे कहते हैं, यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। जो प्रोजेक्ट ये हंगुल हिरण है, लाल हिरण है हंगुल, यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है तथा दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान से इसे प्रारंभ किया गया था। यह जो प्रोजेक्ट हंगुल है, दाचीगामा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहीं से इसको प्रारंभ किया गया था। तो यह प्रोजेक्ट हंगुल है। तो लाल हिरण की नस्ल के संरक्षण के लिए परियोजनाएं चलाई जा रही हैं ये जम्मू कश्मीर में। एक है टाइगर प्रोजेक्ट, यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है टाइगर प्रोजेक्ट। जिम कॉर्बेट बाघ रिजर्व 1973 से इसे प्रारंभ किया गया और यह जब शुरू किया गया तो उस समय 9 बाघ रिजर्व थे। तो बाकी और बढ़ गए हैं, उस समय तो इतने ही थे, 9 थे। बाकी हमने टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बता ही दिया कितने हैं। टाइगर प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो उत्तराखंड से संबंधित है। प्रोजेक्ट हंगुल जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके बाद आता है गुजरात क्षेत्र। गुजरात के क्षेत्र में गिर सिंह प्रोजेक्ट शुरू किया गया 1973 ईस्वी में ही। यह गिर वन है या राष्ट्रीय पार्क से इसे प्रारंभ किया गया। जो गिर वन राष्ट्रीय पार्क है इसी से इसे प्रारंभ किया गया। तो सबसे ज़्यादा सिंह यहीं गिरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही यहीं पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा शेर। तो यह गिरी सिंह प्रोजेक्ट 1973 यह गुजरात से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिकारी देवी अभ्यारण्य। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। यह शिकारी देवी अभ्यारण्य है। तो
तो और उत्तराखंड में और एक स्थित है बद्रीनाथ अभ्यारण्य, यह भी यूपी में ही स्थित है बद्रीनाथ अभ्यारण्य। एक है कस्तूरी मृग परियोजना 1970 ईस्वी, जो चंबा घाटी से सिक्किम तक नर कस्तूरी मृग जो इसकी कीमती पदार्थ हैं, इसकी सहयोग के लिए जो IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ से इसे शुरू किया गया है। तो यह कस्तूरी मृग परियोजना भी उत्तराखंड से ही संबंधित है। तो यह कस्तूरी मृग परियोजना 1970 उत्तराखंड से संबंधित है। तो चंबा घाटी से सिक्किम तक जो नर कस्तूरी मृग हैं, इनकी कीमती पदार्थ को संरक्षण करने के लिए ही इसे चलाया गया है। और बद्रीनाथ अभ्यारण्य भी उत्तराखंड में स्थित है। तो एक क्षेत्र पड़ता है उड़ीसा वाला देख लेते हैं ऊपर क्योंकि लिखा हुआ है। तो उड़ीसा के क्षेत्र में कछुआ संरक्षण परियोजना चलाया गया है 1975 ईस्वी में, कछुआ से संबंधित था। यह ऑलिव रिडले कछुआ था, जो कछुआ की प्रजाति ऑलिव रिडले मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और यह भारत में उड़ीसा के तट पर पाया जाता है। उड़ीसा के तट पर यह पाया जाता है, जिसे ऑलिव रिडले कहते हैं। यह कछुआ की प्रजाति है। यह कटक, उड़ीसा के कटक से जो भीतर कनिका है, यहीं से इसे प्राप्त किया जाता है। जो भीतर कनिका से यह गहिरा माथा में यह कछुआ प्रजनन का कार्य भी किया जाता है गहिरा माथा में। तो हमने उड़ीसा वाला देख लिया। उड़ीसा में एक और चलाया जा रहा है, ये तो कछुआ संरक्षण है। उड़ीसा में एक और है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। घड़ियाल प्रजनन परियोजना यह भी उड़ीसा में ही चलाया जा रहा है। UNDP की सहायता से उड़ीसा के तिकरपाड़ा से इसे शुरू किया गया है, घड़ियाल प्रजनन परियोजना। हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश देख लिया, उड़ीसा देख लिया। इसके बाद देखते हैं अब मणिपुर में देख लेते हैं। मणिपुर में तो मणिपुर में एक मणिपुर थामिन परियोजना। मणिपुर थामिन परियोजना यह लोकटक झील के पास स्थित है। यह संकटग्रस्त प्रजाति है। ये थामिन है, एक यहाँ की प्रजाति है, एक संकटग्रस्त। यह मणिपुर में स्थित है। असम में देखते हैं। असम में आसाम क्षेत्र में, आसाम क्षेत्र में अगर देखते हैं तो आसाम क्षेत्र में एक गेंडा परियोजना शुरू किया गया है, जो 1987 से ही चल रही है गेंडा परियोजना। यह पश्चिम बंगाल के एक सिंही जो गेंडा है, एक सिंही गेंडा पश्चिम बंगाल में जो शुरू किया गया, यहाँ भी शुरू किया गया है। इसी से संबंधित यह गेंडा परियोजना 1987 असम से शुरू किया गया। यह गेंडा परियोजना पश्चिम बंगाल में भी शुरू किया गया है। इसके बाद देखते हैं असम देख लिए, मणिपुर देख लिए, वेस्ट बंगाल देख लिए। इसके बाद आइए देखते हैं इधर वेस्ट बंगाल के, आइए वेस्ट बंगाल में देखते हैं, पश्चिम बंगाल में देखते, पश्चिम बंगाल नहीं देखे थे। तो पश्चिम बंगाल में अगर देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में एक परियोजना है जो दार्जिलिंग में शुरू की गई है। यह दार्जिलिंग से शुरू की गई है, जो हिम तेंदुआ परियोजना सन 2009 ईस्वी। हिम तेंदुआ परियोजना सन 2009 ईस्वी में दार्जिलिंग से शुरू किया गया। यह हिमालय के बर्फीली क्षेत्रों में जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से जो तेंदुआ है, उसको संरक्षण के लिए केंद्र भी बनाया गया है। तो तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। इस प्रोजेक्ट को, परियोजना को, जो हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट है, परियोजना है, इसे सन 2009 ईस्वी में चालू किया गया है। इसके बाद एक है और परियोजना, इसे गंगा डॉल्फिन परियोजना कहते हैं। यह 1997 से शुरू किया गया सन 2009 में। यह भी इसे राष्ट्रीयकरण
का दर्जा भी मिला है, तो राष्ट्रीय दर्जा भी मिला है। तो सन 2013 में नॉन ह्यूमन सर्जन का दर्जा भी इसे मिल गया है। नॉन ह्यूमन सर्जन, इसका भी दर्जा इसे मिला है। तो यह गंगा डॉल्फिन और हिम तेंदुआ परियोजना, यह भी यहीं से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से एक और परियोजना शुरू किया गया है, जो हमने आपको बताया था, लाल पांडा परियोजना, जो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी इसे पाया जाता है। जो लाल पांडा है, यह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। तो लाल पांडा परियोजना 1996 में भी शुरू किया गया है, पश्चिम बंगाल में ही शुरू किया गया है। तो पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान से इस परियोजना को शुरू किया गया है। यानी पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान से ही इस परियोजना का प्रारंभ किया गया है, लाल पांडा परियोजना। हमने पश्चिम बंगाल भी देख लिया, उड़ीसा भी देख लिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सारस के लिए संरक्षण केंद्र बन रहा है, जो शेखा झील के पास स्थित है। यह भी यहाँ बन रहा है। अब मध्य प्रदेश के एक जबलपुर में मकड़ी के लिए संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। तो मकड़ी के लिए संरक्षण केंद्र जबलपुर में बनाया जा रहा है। इसके बाद है झारखंड। झारखंड छूट गया था, झारखंड है। झारखंड में एक परियोजना हाथी परियोजना 1992 ईस्वी में, यह सिंहभूम से प्रारंभ हुआ था, झारखंड के सिंहभूम से। और पेरियार में भी पाया जाता है, यह केरल के पेरियार में, जो केरल का पेरियार क्षेत्र, वहाँ भी यह हाथी पाया जाता है। तो इसकी संरक्षण के लिए हाथी परियोजना 1992 ईस्वी में झारखंड से शुरू किया गया। असम के काजीरंगा में भी यह पाया जाता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क में भी यह पाया जाता है, उत्तराखंड में। यानी उत्तराखंड, केरल और असम में भी हाथी पाई जाती हैं ये सब। तो हमने देखा वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं क्या क्या हैं, स्टेट वाइज हमने समझ लिया है। तो दोस्त आप एक ही स्टेट को बना करके उसका नोट्स बनाइए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इसको हम अगली वीडियो में आपको पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।